स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। बलदेव, अब वोट्स पाने के लिए तू रिश्वत देने पर उतर आया। बहुत हो गया, अब मैंने ही कुछ करना पड़ेगा, तभी तेरी इन चीप हरकतों पर फुल स्टॉप लगेगा। बीजी, कितने सारी हैं आप? रणवी की दवाइयाँ लाना भूल गई थी। खाने के बाद सोने से पहले उसको दवाइयाँ देनी पड़ेंगी ना, इसलिए जाकर ले आती। अच्छा दीजिए, मैंने दे दीजिए, मैं ले आती हूँ। नहीं वीरा, रात बहुत हो चुकी है, तेरा जाना ठीक नहीं होगा, मैं चली जाऊंगी। बीजी यही तो मैं भी कह रही हूँ, रात बहुत हो चुकी है और वैसे भी आपकी 2 पैरों की गड्डी से तेज ना मेरी वाली गड्डी भागती है। दीजिए मैं ले आती हूँ, मैं ना फौरन चली जाऊंगी और फौरन वापस आ जाऊंगी, बिल्कुल देर नहीं लगाऊंगी। नहीं वीरा, मैं जाके ले आती हूँ। दीजिए आपने हमारे वास्ते इतना कुछ किया है, अब मैनू भी तो मौका दीजिए कि मैं अपनों आराम दे पाऊँ। दीजिए मैनू, मैं ले आती हूँ। इतने भारी शब्द इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी। एले, जल्दी से वापस आ जाना। हाँ। अब ये कोई है? राजी? हाँ जी। राजी, ये कुछ दवाइयां हैं, मैनू प्लीज जल्दी दे दीजिए ना। सुन, हाँ वो कुछ दवाइयाँ लिखाई है ना मैंने, वो जल्दी मंगवा देना। हाँ हाँ ठीक है, याद रहे। हाँ बिल्कुल। हाँ राजी, वो बलदेव थे की कर रहा था? कुछ नहीं है, उसे कुछ दवाइयाँ चाहिए थे, उसमें से मैंने कुछ मिल नहीं रहे थे, तो मदद करने वास्ते अंदर चला है। यहाँ की कर रहा है? बलदेव, अब वोट्स पाने के लिए तू रिश्वत देने पर उतर आया। बहुत हो गया, अब मैंने ही कुछ करना पड़ेगा, तभी तेरी इन चीप हरकतों पर फुल स्टॉप लगेगा। हीरा, पंचायत की बैठक क्यों की है? सब ठीक है ना? जी, इस क्यों का जवाब अपनों पंचायत में मिल जाएगा। मैंने बलवंत भाई जी से कह दिया कि वो पिंड के सारे लोगों को वहां पर बुलाएं, सबका होना वहां पर बहुत जरूरी है। पर वीरा, ऐसे अचानक पंचायत की जरूरत क्यों आन पड़ी? पिंड में कोई गलत काम हो रहा है क्या? पीछे आजकल सब कुछ गलत ही तो हो रहा है, कुछ सही तो हो ही नहीं रहा। बीजी, मैं कह रही हूँ ना, आप सब्र रखिए, पंचायत में आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाने, यकीन मानिए। हाल हमें छेती निकलना होगा, सारे लोग वहां पर पहुंचते ही होंगे। ठीक है वीरा, अगर तेरी यही मर्जी है तो हम लोग वहीं जाके देख लेते कि की होया। ये ऐसे अचानक क्यों पंचायत बुलाई है? तुझे कुछ पता था? आ गई। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। रणवी पुत्र, बैठ जा बे।
चाची जी। हाँ तो पुत्र वीरा, सब जानना चाह रहे हैं कि तूने अचानक से ये बैठक क्यों बुलाई। यहाँ आने वास्ते आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब जानते हैं कि चुनाव सामने, सारे लोग चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन मैंने दुख के साथ कहना पड़ रहा है, कुछ उम्मीदवार चुनाव जीतने वास्ते गलत रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब तक तो मैंने इन सारी बातों को नजरअंदाज किया, सोचा शायद उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो जाए, शायद संभल जाए वो, लेकिन अब किसी ने अपनी सारी हद पार कर दी। इस चुनाव नू जीतने वास्ते किसी भी तरीके की बेईमानी पर उतर आया है। बलदेव गलत तरीकों से चुनाव जीतने की कोशिश करके सबको अपनी तरफ करता आया है, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन कल रात बलदेव ने अपनी हद पार कर दी, कुछ ऐसा किया उसके बाद मैं अपने आप को नहीं रोक पाई। बलदेव वोट इकट्ठा करने वास्ते पिंड वालों को रिश्वत देने पर आ गया। कल रात जो कुछ भी हुआ वो मैंने अपनी आंखों से देखा। कैसे बलदेव? कहानियां बनाना तो कोई इस लड़की से सीखे। मेरे पुत्र पे खामखा ऐसे इल्जाम लगाते, शर्म नहीं आती तेरे वीरा? और तेनू की लग गया है, तू कुछ भी बोल लेगी और सारे पिंड वाले यकीन कर लेंगे? और नहीं, देखो जी, मेरे पुत्र ने ऐसा कोई काम नहीं किया है, अब तो इन लोगों ने कर रखी। अपने वीर की हार टालने के लिए तू मेरे पुत्र पे कीचड़ उछाल रही है। बंसुरी ताई जी, हवा में इल्जाम नहीं लगा रही हूं मैं बलदेव पर, सबूत है मेरे पास। पर वैसे भी मैं बहुत ही अच्छे तरीके से जानती थी कि मेरे बस कह देने भर से आप लोग मेरी बात नहीं मानेंगे, कोई विश्वास नहीं करने वाला, खास करके आप ताई जी। इसीलिए अपने साथ सबूत लेकर आई हूं। ए देखिए, अपने पुत्र के करतूतों का पहला सबूत। सच में इस बलदेव ने तो हद कर दी है इस बार, पूरे पिंड का नाम खराब कर दिया इसने। हाँ, बहुत गलत किया है इसने। नलायक, की कितना है तू? सरपंच का पद पाने के लिए इतना पागल हो रहा है? तेरी जुर्रत कैसे हुई पिंड वालों को रिश्वत देने की? तो इस सरपंच का पद बहुत ही गरिमा वाला पद होता है। और जी बेईमानी करके इस पद पे बैठने वाला तो हमारे पूरे प्रीतमपुरा की हवा में ही बेईमानी फैला देगा। शर्म बेच खाई है ना तूने? अब चुप क्यों है तू? सबकी आंखें तुझसे जवाब मांग रही हैं। मैं क्या जवाब दे? मैंने किसी को कोई रिश्वत नहीं दी है। वीरा मुझ पर झूठा इल्जाम डाल रही है। आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं कोई ऐसी हरकत कर सकता हूं? हैं? तो वोट पाने वास्ते रिश्वत
ऐसा काम वो करते हैं जिन्हें अपनी हार का डर हो, तो मैं अपने पिंड वालों के साथ ऐसी बेईमानी क्यों करूंगा? यकीन नहीं आ रहा बलदेव कि तू अभी भी झूठ बोल रहा है। तेरा सबूत, तेरा सच सबके सामने है, तो तू अभी भी इनकार कर रहा है। बेशर्मी की हद होती है बलदेव। अच्छा, तो इस तस्वीर के बलबूते पे तू मुझ पर इल्जाम डाल रही है। गौर से देख है वीरा, ये फोटो जो सारे पिंड को दिखाते फिर रही है, इसमें कोई पैसे नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक लिफाफा है और कुछ नहीं। अब बता, क्या तूने मैनू देखा था इस लिफाफे में पैसे डालते हैं? क्या तुमने देखा था जब जसविंदर ने लिफाफा खोला था, क्या उसमें कोई पैसे निकले थे? क्या तुमने देखा है इस कागज के अंदर क्या है? कोई फोटो है तेरे पास? हैं? कोई और सबूत है तेरे पास इस फोटो के अलावा? सबूत है बलदेव, और वो सबूत बहुत जल्द हम सबके सामने आने वाला है। मेरे साथ साथ सारा पिंड देखेगा तेरा सच। जसविंदर प्राजी, मैनू माफ कर दीजिए। मैंने दिलबीर प्राजी नू आपके घर भेजा आपसे बिना पूछे, वो लिफाफा उठाकर यहाँ लाने वास्ते, ताकि हम सारे पिंड को दिखा पाए। मैं जानती हूँ कि चोरी के जैसा है, गलत है, पर प्राजी यकीन मानिए, इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। बलदेव की सच्चाई सामने लाना बहुत जरूरी हो गया है। मैं जानती हूँ कि बलदेव ने आपको डरा धमकाकर चुप रहने वास्ते कहा होगा। यह बात पिंड के साथ बेईमानी करने की है, वास्ते मैंने सब कुछ करना पड़ा। मैंने माफ कर देगा। वीरा, जी वीरा, 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 एक मिनट। इस सबूत को देखने के बाद तेरे पास बोलने लायक कुछ और नहीं बचेगा बलदेव। हाँ, दवाइयाँ दवाइयाँ ही देने गया था मैं उस गरीब के घर। बलदेव, मैनू पता है कि तू झूठ बोल रहा है। बलवंताई जी यकीन मानिए, बलदेव झूठी कहानियां बना रहा है बस। अच्छा ठीक है, अगर तेनू है सच भी हजम नहीं हो रहा है तो खुद जसविंदर और पुनीत से पूछ ले कि सच क्या है। पुनीत, जसविंदर, और बताओ सबको कि सच क्या है। हाँ, बलदेव प्राजी कल आए थे मेरे दुकान में। उन्होंने कहा कि जसविंदर का बच्चा बीमार है, उसके वास्ते दवाई लेने आए हैं। बस दवाई लिए और चल गए। हाँ, मेरा बेटा बीमार है पिछले कुछ दिनों से। कल रात बलदेव प्राजी आए थे मेरे घर पे मेरे बच्चे की दवा लेकर। बड़े भले इंसान है ये। सुन लिया सबने कि सच्चाई क्या है? अरे कुड़ी बस यहाँ खड़े होकर बकवास किए जा रही है। अब बता वीरा, कुछ कहना है तेनू? झूठ बोल रहा है तू बलदेव, तू बस अपने आप को बचाने वास्ते कहानियां बना रहा है। अच्छा, तो मैं झूठा, जसविंदर और पुनीत भी झूठे। बस है वीरा सच्ची। और सच तो है कि जो भी इसने देखा उसे तोड़ मरोड़ के सारे पिंड वालों को बता रही है और मेरे खिलाफ कर रही है। सारी साजिश तो इसकी और इसके वीर की है। बस बलदेव, मैनू और मेरे वीर जी नू तेरे खिलाफ साजिश करने की कोई जरूरत नहीं है। तू जो कुछ भी कर रहा है वो झूठ है। और बात रही जसविंदर और पुनीत राजी की, तो मैनू पूरा यकीन कि तूने उन्हें डराया है, धमकाया है, तभी वो झूठ बोल रहे हैं। जो कुछ भी मैंने कल अपनी आंखों से देखा था वो कुछ और ही था। मैनू पूरा यकीन कि लिफाफे में रिश्वत के ही पैसे थे। देखा आप सबने, सबूत, गवाह, सब कुछ मेरी तरफ ही है, और लेकिन फिर भी ये अपना झूठ बोले जा रही है। जो सच है और जो साजिश सब आपके सामने है।
ओ जी, मैं तो पिंड का पुत्र हूं, अपने पिंड वालों की फिक्र करता हूं और साथ ही साथ अपने पापा जी के परिवार की इज्जत की परवाह भी करता हूं। वीरा बस कर, अबे झूठ का तमाशा बंद कर दे। बलदेव, मैं वीरा चुप कर। वीरा की तरफ से मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, वरना वीरा ऐसे जानबूझकर कुछ नहीं करेगी। बलदेव, माफ कर दे। ये सही है जी, पहले सारे पिंड के सामने हमारी इज्जत उछाल दो और फिर माफी मांग लो। अरे जब इतना बड़ा इल्जाम लगा ही दिया पहले, तो अब माफी मांगने का क्या फायदा है? बंसुरी जी सही कह रही है। सरपंच के इस चुनाव में रणवीर बलदेव के सामने खड़ा है, इसलिए बलदेव का नाम खराब करने के लिए वीरा उस पर कीचड़ उछाल रही है, लेकिन ये चंगी गल ना है। भाई सरपंच पद पाने के लिए दूसरों पर झूठा इल्जाम लगाना, भाई ये तो गलत है। हाय रब्बा, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी कुड़ी के ससुराल वाले मेरे पुत्र पे इतना घटिया इल्जाम लगाएंगे कि सरपंची के पद के चक्कर में ये लोग रिश्तेदारी और ईमानदारी तो भूल ही गए हैं जैसे। समधन जी, माफ कीजिए, पर रिश्ते और रिश्तेदारों की इज्जत करना मेरे बच्चों को बराबर आता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि वीरा ने जो कुछ भी किया है जानबूझकर नहीं किया होगा। फिर भी एक बार बीजी, हाँ गलती हुई है इससे, और ऐसी गलती जो किसी से भी हो सकती थी। लेकिन फिर भी मैं माफी मांगता हूं वीरा की तरफ से। हाँ जी, मैनू भी लगता है कि गलतफहमी हुई है, इसलिए इस गल को और नहीं खींचते और इस पंचायत को यहीं खत्म करते। आप सब जा सकते हो जी। सत श्री अकाल। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।